जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीक़ा से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे रीजनिंग और उसमें ब्लड रिलेशन स्टार्ट किए थे हम लोग। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास 2 क्लास हो चुका है उसका। बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जिनको डायग्राम बनाने में बहुत परेशानी आ रही है। तो आज हम लोग कुछ देर डायग्राम बनाना सीखेंगे और कोशिश रहेगा कि बहुत अच्छे तरीक़े से उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें बताया गया था कि ब्लड रिलेशन में 2 बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है जेनरेशन, जिसका हिंदी होती है पीढ़ी, और एक होता है जेंडर। जेंडर में दो बात को ध्यान में रखना जरूरी होता है। एक होता है पुरुष और एक होती है महिला। पुरुष के लिए हम लोग प्लस का सिंबल देंगे और महिला के लिए हम लोग माइनस का सिंबल देंगे। इतना चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि हम लोग पुरुष के लिए प्लस का सिंबल देंगे और महिला के लिए माइनस का सिंबल देंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर का नाम है हम लोगों का ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। उसमें 2 बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। एक होता है जेनरेशन और एक होता है जेंडर। जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जैसे हम लोग डायग्राम ही बनाते हैं तो मेरा जैसे हम हो गए, मेरी बहन हो गई, मेरी भैया हो गए, तो ये सारी एक पीढ़ी में आ जाएगी, एक जनरेशन में आ जाएंगे ये लोग। तो इन लोगों का डायग्राम तो सेम डायग्राम बनेगा ना। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो मेरे भैया यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, क्योंकि सेम पीढ़ी जा रही है। अगर पीढ़ी अप डाउन कर रहा है, जैसे मेरे पिताजी हैं तो पिताजी से नीचे हम हो गए, मेरे पिताजी अपने मेरे दादाजी से नीचे आ जाएंगे, तो ऐसे अप डाउन चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जनरेशन में हम लोग पढ़े थे। और जेंडर में हम लोग 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक होते हैं पुरुष और एक महिला। जो पुरुष के लिए हम लोग प्लस का सिंबल देते हैं और महिला के लिए माइनस का सिंबल देते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए और आगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। बहुत अच्छे तरीक़ों से आज समझेंगे डायग्राम बनाना। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है बी का भाई है। तो आप लोगों को बताया गया है कि सेम डायरेक्शन के लिए सेम डायग्राम बनेगा, मतलब सेम पीढ़ी के लिए सेम, ये सारे सेम पीढ़ी में चले जाते हैं जो भी है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये बी का भाई है, ये जो है इसका भाई है, ये बी का भाई है। तो भाई आ गया तो ये सारे सेम डायग्राम बनेंगे इनके लिए, क्योंकि ये भाई बता रहा है कि ये बी का भाई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए सेम बता रहा है ना, सेम पीढ़ी के लिए बता रहा है। तो इसके लिए हम सेम पीढ़ी में ही जाएंगे, सामने सामने। ये बी का भाई है, इसका भाई है, बी का भाई है, कौन है, ए है। तो भाई बता रहा है तो हम यहाँ पे हमारा पुरुष का बोध हो रहा है। तो इसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस लगा देंगे। ये हमारा बन गया। दूसरा डायग्राम देखिए। अगर बहन बोलता बहन, तो बहन के यहाँ पे बोलता है ए बी की बहन है, तो बहन के लिए माइनस लगा देते हैं, क्योंकि बहन भी तो सेम पीढ़ी में आ जाएगी ना।
तो यहाँ पे देखिए अब बोल रहा है ए जो है बी का पिता है, इसका पिता कौन है? ए है। बी का पिता है ए, तो पिताजी के लिए क्या लगाएंगे? और पिताजी हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए, मतलब हम मेरे पिताजी के ऊपर आ जाएंगे मेरे दादाजी। पिताजी में हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए और दादाजी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर हो गए। तो क्या करेंगे? बी का पिता ए है, तो ए का बेटा कौन हुआ? बी हुआ। तो यहाँ पे ए रखो, तो इसका बेटा को लिख दो नीचे बी। अच्छा, नीचे बी रखो, उसके बाप को एक लिख दो, ऊपर कर दो ए। इसका डायग्राम बन गया। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाने वाले हैं। बोल रहा है कि ए अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी का चाचा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो बी तो हो गया ना, इसका चाचा ए हो जाएगा। और बी का पहले पिताजी आएंगे, अब पिताजी का भाई हुआ है बी का चाचा जी। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बी को पहले लिखेंगे और इसके ऊपर इसके पिताजी को बैठाएंगे। इसके ऊपर इसके पिताजी को कैसे बैठाएंगे? प्लस का सिंबल देकर। और यहाँ पे प्लस का हम लोग सिंबल देंगे, तभी इसके पिताजी ही होंगे। इसके ऊपर इसके पिताजी या माताजी ही बैठ सकती है, बी के ऊपर दूसरा कोई बैठ ही नहीं सकता है। और अगर माताजी को बैठाते माइनस देकर, तो उसके बगल में बैठाते तो मेरे मामा जी हो जाते। मेरे माँ की भाई मेरे मामा जी हो गए, लेकिन मेरे पिताजी हो गए यहाँ पे। और पिताजी का भाई यहाँ पे सेम पीढ़ी में चला जाएगा ये, तो इनका भाई आ जाएंगे, तो ये मेरे चाचा जी हो जाएंगे। और चाचा जी के लिए प्लस का सिंबल देंगे, क्योंकि यहाँ पे पुरुष का बुद्ध बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे ही सारा डायग्राम बनेगा। एक और देख लीजिए आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का नाना है, यानी ए बी का नाना जी है। किसका नाना जी है? बी का। कौन है? ए है। तो इसके लिए क्या करेंगे? बी को पहले हम नीचे लिखेंगे, बी के ऊपर इसके माता जी को बैठाएंगे, और माता जी का पिता जी ही हुए मेरे नाना जी। माता जी को बैठाएंगे। अगर यहाँ पे पिताजी को बैठाते इसके, और उसके ऊपर इनके पिताजी को बैठाते, तो दादाजी हो जाते। और माता जी के पिताजी ना होंगे यहाँ पे, तब ना नाना जी होंगे। आप प्लस दे देंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना सीखे होंगे आप लोग। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। कोई भी मेरे भाई को परेशानी हो रही होगी क्वेश्चन बनाने में, आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दिया गया है व्हाट्सएप पे, जिसको ग्रुप से जुड़ना है। फर्स्ट क्लास में दे दिया गया है नंबर, उस पर आकर मैसेज कीजिए, आपको डायरेक्टली ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जिनको भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा वो मैसेज करेंगे या क्वेश्चन को सेंड करेंगे, उनको क्वेश्चन सॉल्व करा कर, या फिर वीडियो के माध्यम से उनको आते आते क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा शुरुआत में, और उनको समझाया जाएगा अच्छा तरीके से। तो और ग्रुप खुलने का टाइम 1.5 घंटा का ही है, 7 बजे से 8:30 तक। उसी समय आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बाकी दिन बंद रहता है। एक क्वेश्चन है,
जब भी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखाया जाए आप लोग उसी समय क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद समझाने लगे तो आप लोग सीधा आप लोगों का ध्यान सीधा बोर्ड पे ही रहना चाहिए। इस तरह आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से समझ में आएगी। अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? कोई परेशानी नहीं ना हो रही है क्वेश्चन लिखने में? क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एल का पुत्र है, एल जे का पिता है, जो एम का पिता है। एल जे का पिता है जो एम का पिता है, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर बताइए आप लोग, जो भी बना सकते हैं इसका आंसर बताइए, उसके बाद देखते हैं। आइए देखते हैं। दिया हुआ है एफ एल का पुत्र है। एफ जो है एल का पुत्र है। कौन? एफ एल का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है? एल का पुत्र है। तो जब पुत्र है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे एफ के पास। एल का पुत्र है, एफ एल का पुत्र है। एल का पुत्र है तो इसका पिताजी एल हो गया और इसका बेटा एफ हो गया, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दे दिया। ठीक है। एल जे का पिता है। एल जो है जे का भी पिता है। एल जो है जे का भी पिता है, जो एम का पिता है। जे का पिता है जो एम का पिता है, जो एम का पिता है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो एम का पिता है। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, और इसका पत्नी हो जाएगी, यह पत्नी के लिए डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका पत्नी हो जाएगी यहाँ पे, जे की पत्नी हुई होगी ना इसके बगल में, तो जे की पत्नी का एम से किस प्रकार संबंध है, तो माँ हो जाएगी ना। इसका एम का पिता जे हो जाएगा और उसका पत्नी हो जाएगी माँ, एम की माँ हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा माता। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आप लोगों को। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से लिखिए। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी लिखिए। एक और क्वेश्चन लिखिए। आर एन का भाई है।
का इकलौता पुत्र है। एस के की इकलौती पुत्र वधू है। हमको लग रहा है इस क्वेश्चन को समझा चुके हैं, लेकिन एक बार और समझ लीजिए। एन एस से किस प्रकार संबंधित है। इस क्वेश्चन को बता दिया गया था पहले, और एक बार और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी टाइप का होने वाला है। और नेक्स्ट कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आता है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आर एन का भाई है। आर जो है एन का भाई है, तो आर एन भाई होगा ना, तो इसको सेम डायग्राम बनाएंगे इनके लिए। आर एन कौन भाई है किसका? आर एन का भाई है। एन का भाई कौन है? आर। प्लस दे देंगे यहाँ पे, प्लस माइनस इसलिए देते हैं कि हम लोगों को इस मतलब समझ में आता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला। ये पूरा डायग्राम हम लोग बना लेंगे, तो इसलिए हम लोग देते हैं, बाकी कुछ नहीं। आर के का इकलौता पुत्र है। आर जो है के का इकलौता पुत्र है। हो गया यहाँ पे, तो पुत्र ऑलरेडी है, ये है पुरुष का ही बोध करा रहा है। तो आर जो है के का इकलौता पुत्र है। एस के की इकलौती पुत्र वधू है। एस जो है के की इकलौती पुत्र वधू है। एस इसका पत्नी होगी तब नहीं, और इसका वधू होगी। एस एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एन एस से किस प्रकार संबंधित है? क्या आंसर होगा बताइए। एन एस से किस प्रकार संबंधित है? आर एन का इकलौता भाई है। भाई होगा तो यहाँ पे बहन आ जाएगी। एन एस से किस प्रकार संबंधित है? पति की बहन। इसका आंसर हो जाएगा पति की बहन, क्योंकि इसका पति आर हो गया और इसका बहन हो गई एन, तो पति की बहन हो जाएगी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? क्या लगता है आप लोग, इंडिया जीत जाएगा? जीतेगा इंडिया, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए पी का भाई है, पी क्यू की माता है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ
ए से किस प्रकार संबंधित है। ए पी का भाई है, पी क्यू की माता है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इसके लिए तो हम लोग को पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब ना देखेंगे कि किसका किस में जा रहा है, कौन क्या लगेगा, उसके बाद ही ना पता चलेगा कि एफ ए से कैसा मतलब किस प्रकार संबंधित है। दोनों भाई लगेगा कि बहन लगेगा कि माता पिता लगेगा, डायग्राम बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं पहले, जिनको आता है वो साथ ही साथ बनाइए। देखिए आप लोगों का डायग्राम कैसे बन रहा है, मेरा डायग्राम कैसे बन रहा है। ए पी का भाई है, ए पी भाई भाई होगा, सेम डायग्राम। ए पी का भाई है, पी का भाई ए है प्लस, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। पी क्यू की माता है, पी जो है क्यू की माता है, माइनस लगा दिए पी पे, क्यू की माता है। क्यू एफ का पुत्र है, क्यू जो है एफ का भी पुत्र है। यहाँ पे इसका पति होगा ना, यहाँ पे एफ का पुत्र होगा, क्योंकि इसका भी पुत्र होगा और इसका माता है, तो दोनों आदमी का पुत्र क्यू ही होगा। तो बोल रहा है कि क्यू एफ का पुत्र है, ये तो क्यू एफ का बेटा हो गया, लेकिन एफ कहाँ जाएगा। तो इसका पत्नी, अगर इसका पत्नी होगी यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे एफ आएगा ना, क्योंकि एफ का पति ही ना इसका बाप होगा, पी का पति होगा ना एफ। तो यहाँ पे भी बैठाएंगे इसको, पति पत्नी को, तब इसका दोनों का ये आ जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो क्या बोला है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पत्नी है, पत्नी का भाई कौन सा क्या होगा, ये हो जाएगी पत्नी। एफ का पत्नी कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। अब पत्नी का भाई ई हो गया, तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, एफ का साला लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा साला। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, सॉरी एफ पूछ रहा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, जीजा होगा। इसमें नहीं करवाना है आप लोगों को। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा था आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगला नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।